सेशन चल रहा है ईसीपी का, और आप देख रहे हैं कि ये बहन को सीस्वम उज्जैन, सीस्वम रतलाम मध्य प्रदेश, तो यहाँ अहमदाबाद में ट्रीटमेंट लेने आई है। उनका हार्ट 40% काम कर रहा है और ट्रिपल वेसल डिसीज का, तो उनके रिलेटिव्स ने ट्रीटमेंट यहाँ लिए थे, तो उन्होंने यहाँ सजेस्ट किया और वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ले रही है। आज उनका ऑगमेंटेशन और ग्राफ जो एपी रेशियो है वो बहुत बढ़िया आ रहा है और वो सब सिम्टम्स से रिलीफ हो गई है। तो बेसिकली ईसीपी कोई इन्वेजन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई लेज़र से आपको इंटरनल स्ट्रक्चर डैमेज होना है, ऐसा कुछ नहीं है। ईसीपी सेकंड हार्ट के हिसाब से काम करता है। बाईपास में जैसे आईएबीपी काम करता है वीक हार्ट में, ऐसे वीक हार्ट में एक्सटर्नल आईएबीपी के हिसाब से ईसीपी काम करता है। 3 भाग में ऐसे न्यूमेटिक कर्व लगाते हैं, लोअर काफ मसल, मिडल थाई और अपर थाई, और चेस्ट में 3 भाग में इलेक्ट्रोड लगते हैं, ईसीजी टाइप के इलेक्ट्रोड लगते हैं, और हाथ में प्लेथिस्मोग्राफ लगता है। ये जैसे ईसीजी आता है रेसिप्रोकल हो जाता है, कंप्यूटर कंट्रोल और पेशेंट का हार्ट रेसिप्रोकेट होता है। तो जैसे ईसीजी मशीन पे आता है तो उसका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे देना है, तो हृदय जब इन्फ्लेशन में मीन्स हृदय जब डिफ्लेशन में है, डायलेट है, रिलैक्स है, तब पैर में से प्रेशर आता है, और हृदय जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका आफ्टर लोड कम करने के लिए ऊपर से नीचे बेल्ट खुलते हैं। तो ये मेन उसकी मैकेनिज्म ये है कि नॉर्मल पंपिंग वाले पेशेंट और हार्ट फेलियर के पेशेंट दोनों में कैसे देना, क्योंकि हर एक का प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। ईसीपी इस्केमिक स्ट्रोक में, लकवा में भी दिया जा सकता है, हार्ट फेलियर में और एंजाइना, इंट्रैक्टेबल एंजाइना में एफडीए अप्रूव्ड है, इस्केमिक स्ट्रोक में अप्रूव्ड है, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम में अप्रूव्ड है, फिर पार्किंसन डिसीज, फिर लो वाइटलिटी डायबिटिक पेशेंट्स में इट इज़ वेरी यूजफुल। तो ईसीपी लेना मीन्स अपने हार्ट को रेज्यूनेट करना, उसमें कोई इन्वेजन नहीं है। हृदय जब रिलैक्स होता है तब पैर में से प्रेशर आता है, जब सेमिलुनर वाल्व बंद होता है कोरोनरी आर्टरी ओपन होती है, और हृदय जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वेट ऊपर से नीचे तरफ ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। तो ये कॉन्स्टेंट 1 कलाक की मिल्किंग प्रोसेस में ईसीपी वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर का स्राव करती है, स्टेम सेल बनाती है, नाइट्रस ऑक्साइड का स्राव करती है, तो डिसीज ब्लॉकेज वाली आर्टरी भी डायलेट हो जाती है, और सराउंडिंग आर्टरीज का नेटवर्क वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर से डेवलप हो जाता है। तो ईसीपी इज फार बेटर देन लोकलाइज एंजियोप्लास्टी स्टेंट एंड बाईपास सर्जरी। ईसीपी पेशेंट का पंपिंग बढ़ाएगी, जबकि बाईपास और स्टैंडिंग पेशेंट का पंपिंग कम करेगी। और दूसरा, स्टैंडिंग के बाद पेशेंट को प्रोथ्रोम्बोसिस, रीथ्रोम्बोसिस, रीस्टिनोसिस होता है। ईसीपी में ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 साल 7 साल के बाद आपको फिर से ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपने हार्ट को रेज्यूनेट करने के लिए और अपनी आयु एक्सटेंड करने के लिए। नॉर्मली ईसीपी एफडीए ने अप्रूव किया है, दैट इज होलसम ट्रीटमेंट। कोई डॉक्टर डिनाई नहीं कर सकता इसकी जेन्युइन इफेक्ट को। कोई बाईपास सर्जन या स्टेंट वाला डॉक्टर इसकी इफेक्ट को डिनाई नहीं करता, बिकॉज इट इज अ एंजियोजेनेटिक प्रोसीजर। हृदय को पूरी तरह से कोलेटरलाइजेशन से पूरी तरह से ब्लड सप्लाई चालू कर देता है। तो ईसीपी कई हॉस्पिटलों में अब लगाने लगे हैं। जैसे एक अहमदाबाद की अपोलो हॉस्पिटल है, उसमें एक टेक्नीशियन को हायर करके मशीन चलाने दे दिया है, तो वो कम पैसे में ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आता है। टेक्नीशियन ईसीपी चलाए और आप डॉक्टर के गाइडेंस में ईसीपी को जब कब इन्फ्लेशन
देना है पैर से और कब पैर का डिफ्लेशन छोड़ना है, वो कौन से पॉइंट है वो बहुत जरूरी है। तो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स वाले भी ईसीपी को डालने लगे हैं कि उसमें उनको पैसा दिखता है, लेकिन कम पैसों की चाहत में लोग जाते हैं और रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो ईसीपी इसलिए प्रॉपर ट्रेन एक्सपीरियंस डॉक्टर से लेना बहुत जरूरी होता है।